भाई अन्नू मलिक साहब और शाहरुख खान की एक फ़िल्म थी चमत्कार। इस फ़िल्म के गानों के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि इस फ़िल्म के गाने लास्ट कब सुने थे और इस फ़िल्म का आपका सबसे फ़ेवरेट गाना कौन-सा है? वैसे चमत्कार शाहरुख की उन फ़िल्मों में से है और अन्नू मलिक साहब के उन साउंड ट्रैक्स में से है, जिनकी बातें बहुत कम करते हैं लोग। लेकिन जिनकी बातें लोग नहीं करते, उनकी बातें असली 90s किड करता है। सो आज बात करेंगे अबाउट दिस अनु मलिक मास्टरपीस चमत्कार। हाय नमस्ते एवरीबॉडी, मैं हूँ असली 90s किड और हम बात कर रहे हैं चमत्कार अनु मलिक का म्यूजिकल। दोस्तों एक गाना आया था, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। अनु मलिक साहब का गाना था ये, शाहरुख खान पर पिक्चराइज था। फिल्म थी चमत्कार, 1993 की फिल्म थी। और इसका म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा था। अभी हाल ही में अनु मलिक साहब ने एक अफ़सोस जताया कि इस गाने के बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता, और सच भी है। बहुत कम दफ़ा इस गाने की बात होती है। अनु मलिक साहब के बाकी गानों की जितनी बात होती है ना, बाज़ीगर बोलो या फिर आगे चलोगे तो रेफ्यूजी और बॉर्डर, मोस्ट ऑफ तो अनु मलिक बोले तो रेफ्यूजी, बॉर्डर, यही सब तक हम लिमिट करके रखते हैं। लेकिन उनकी जो शुरुआती अर्ली 90s का जो उनका पीरियड था, वैसे तो अनु मलिक साहब ने 80 के दशक में बहुत अच्छी अच्छी फ़िल्में की हैं, लेकिन उनका जो शुरुआती दौर था 90s का शुरुआती दौर, उनकी शुरुआत तो वैसे 78 में हुई, लेकिन ये अर्ली 90s में उन्होंने जो काम किया है ना, वो बहुत क्लासिक्स है उसमें, जो आज हिडन जेम्स कहलाते हैं। उसी तरीके से ये भी एक गाना है। इनफैक्ट चमत्कार का पूरा एल्बम ही वैसे है, बहुत ही प्यारा एल्बम है चमत्कार का। सानुदा और आशा जी के 2 डुएट गाने थे इसमें जो बड़े प्यारे थे, एक फ़िल्म में नहीं था उसमें से। एक बहुत ही अच्छा एल्बम है। आज की भाषा में कहें तो अंडररेटेड एल्बम है। अंडररेटेड गाने भी हैं, अंडररेटेड एल्बम भी है। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट सॉन्ग, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। पहली बात तो इस गाने के 2 वर्जन्स थे। अब 90s के उस दौर में एक गाने के जब 2-2 वर्जन्स आते थे ना, तो भैया बड़ी खुशी होती थी। इस गाने में एक वर्जन है सानुदा और अलका जी का डुएट और एक वर्जन सानुदा का सोलो है। बोलो, ये तो मतलब सोने पे सुहागा था ना। एक गाने में सिर्फ सानुदा को सुनने मिलेगा, एक गाने में उनके साथ अलका जी को भी सुनने मिलता था। एनीवेज, इस गाने के 2 वर्जन्स हैं और दोनों ही बेहतरीन हैं। गाना लिखा था आनंद बख्शी साहब ने, और क्या खूब लिखा था। लिखते हैं कि ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा, टेंटेंग 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 टेंटेंग। अब ये पीस क्या निकाला था यार अनु मलिक साहब ने। एक अनु मलिक साहब की ये खासियत है, कमाल कमाल के पीसेस निकालते थे। और इसके मुखड़े के बाद वाला जो इंटरल्यूड है, इंट्रो म्यूज़िक है, वो भी कितना कमाल का बनाया हुआ है। इसके पीसेस भी कितने बेहतरीन हैं। अब ये गाना जो है ना, वो स्ट्रेट नोट्स का गाना है, जैसे कि डा 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 डा, ये जो है ना, ये इसे कहते हैं स्ट्रेट नोट्स। और स्ट्रेट नोट्स मतलब किशोर दा और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं सानुदा। इनका होम पिच है, ये होम ग्राउंड है। ऐसे में तो ये 6 ही मारते हैं। इसमें जो विब्राटो इनका निकलता है ना, क्योंकि इनके टेक्सचर्स ही ऐसे हैं, किशोर दा, सानुदा, इनके आवाज़ के टेक्सचर्स ही इतने भारी हैं, इतने ज़बरदस्त। वो स्ट्रेट नोट लगाते हैं ना, तो विब्राटो आ जाता है। दर दरा ऐसा, तो सुनने वाले को बड़ा कमाल का लगता है। तो ऐसे ये गाना है। और इसके अंतरे, अब इस चलते हैं इसके अंतरे की तरफ। जो अंतरे हैं ना, वो भी बहुत प्यारे लिखे हैं। और मैंने ये नोटिस किया कि इसके अंतरे के जो बोल है ना, वो लोगों के बड़े दिल के करीब है, वो लोगों को बहुत भाते हैं, क्योंकि बहुत मीठे हैं, बहुत प्यारे। और अनु मलिक साहब के अंतरे भी बड़े प्यारे होते हैं। 2-4 ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे ज़माने में बातें होंगी। और इसके बाद सानुदा की जो एंट्री होती है, हो 2-4 ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे ज़माने में बातें होंगी। बातें इधर इधर हरकत है, सारे ज़माने में बातें होंगी, बातें होंगी। क्या कमाल का है। सानुदा कभी भी जब
हो करके एंट्री करते हैं ना किसी गाने में या फिर अंतरे में, जब उनका वो हो आता है या हे ये जो आता है ना, ये 90s वालों का ना वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट। तो इस तरीके से अंतरा बहुत ही स्टार्ट अलका जी से होता है और उसको फिर मुखड़े पे ले जाते हैं शानुदा। बहुत ही प्यारा अंतरा, और कितना अच्छा लिखा है, दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे ज़माने में बातें होंगी। इतना सिंपल है लेकिन फिर भी दिल को बहुत भाता है। क्लोज टू बख्शी साहब। बहुत ही लंबा और शानदार कोलैबोरेशन, मेरा पर्सनल फेवरेट है उदित जी और शाहरुख का कोलैबोरेशन। अभिजीत इज़ वेरी वेल नोन फॉर SRK, बट माई पर्सनल फेवरेट इज़ उदित जी सिंगिंग फॉर SRK। और उस कोलैबोरेशन की ये पहली शुरुआत थी, जवानी दीवानी थोड़ा आग है थोड़ा सा पानी। अच्छा, अब इसमें एक मज़ेदार बात ये है कि अनु मलिक साहब तो सेंटनाइजेशन के किंग है। अब ये सेंटनाइजेशन की जो बात है, अब सेंटनाइजेशन जिनको पता नहीं है, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई थी अबाउट सेंटनाइजेशन। तो सेंटनाइजेशन किसे कहते हैं मैं बता दूं, अपनी ही किसी पुराने गाने के इंट्रो या इंटरल्यूड से एक नया फ्रेश गाना बनाना, इसे कहते हैं सेंटनाइजेशन। या गाने का कोई भी टुकड़ा उठा के, पीस उठा के उस पर से आगे फ्यूचर में एक अलग नया गाना बनाना, दैट इज़ नोन एज सेंटनाइजेशन इन म्यूज़िक। लोग अक्सर इस चीज़ को अनजाने में बिना किसी नॉलेज के कॉपी वगैरह बोल देते हैं, लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा इसे कॉपी नहीं कहते। भला कोई अपनी ही चीज़ कैसे कॉपी कर सकता है? अगर कोई चीज़ आपकी है, वही चीज़ आप कहीं और इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये कॉपी कैसे हुई? तो इसे कहते हैं सेंटनाइजेशन, ये ऑफिशियल टर्म है इसके लिए। ओके, तो सेंटनाइजेशन का एक एग्जांपल इसी गाने में है। जवानी दीवानी के सेकंड अंतरे से पहले आई थिंक जो इंटरल्यूड जाता है, डा 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 डा, ये ऐसा एक पीस जाता है। अब इसी पीस से अनु मलिक साहब ने बाजीगर में ये काली काली आंखें बनाया। मूविंग अहेड, और दो गाने थे सानुदा और आशा जी के डुएट्स। अब कुमार सानू एंड आशा भोसले, ये एक अलग ही प्लेलिस्ट बन सकती हैं, इतने इनके डुएट्स हैं साथ में और बहुत ही बढ़िया डुएट्स हैं। और उन बढ़िया डुएट्स में से दो डुएट्स इस फिल्म में हैं। द फर्स्ट वन वाज ये है प्यार प्यार, ये है प्यार प्यार, ये है प्यार प्यार, ये है प्यार प्यार, बहुत ही कमाल का गाना था। और दूसरा है मेरी नींद चुराने वाले शुक्रिया। अब ये गाना फिल्म में नहीं था, लेकिन बहुत ही कमाल का गाना है ये भी। ऐसी खासियत है कि अन्नू मलिक साहब ने अपनी वॉइस का, एक बहुत ही यूनिक वॉइस है उनकी, और इस वॉइस का उन्होंने इस्तेमाल इंट्रो के तौर पे किस तरीके से किया है। देखो यार, इस ओ मेरी नींद चुराने वाले तेरा शुक्रिया, इस गाने की शुरुआत में इस गाने की शुरुआत ही उनकी आवाज़ से होती है। एंड द पीस गोज लाइक आले आलो, दिस इज द इंट्रो, ही यूज्ड हिज वॉइस एज द इंट्रो हियर। दैट इज द जीनियस ऑफ अनु मलिक। और दो मज़ेदार गाने थे इसमें, देखो देखो चमत्कार और बिच्छू बिच्छू। और दोनों ही गानों में, एक्चुअली इन तीनों गानों में, जवानी दीवानी, देखो देखो चमत्कार और बिच्छू बिच्छू, इन तीनों गानों में ना शाहरुख के एफर्ट्स को सलाम है यार। मतलब कितने हार्ड वर्किंग थे शुरुआती से ही शाहरुख खान। ये उनकी इन शुरुआती दौर की फिल्मों में तो दिखता ही है, आज भी दिखता है। और कुछ ऐसे ख़ास मोमेंट्स हैं, ख़ास गाने हैं, कुछ ख़ास सीन्स हैं जिसमें उनकी मेहनत बहुत दिख कर आती है। और वो सारी उनकी मेहनत, वो जवानी की मेहनत, कुछ कर बताने का जो जज्बा है, वो उनकी आंखों में दिखता है। गौर से देखिएगा, क्लोजअप्स में पता चलता है वो। ये देखो देखो चमत्कार बहुत ही मज़ेदार गाना है, थोड़ा जतिन ललित स्टाइल में है ये गाना। वो राजू बन गया जेंटलमैन वगैरह कैसे गाने थे ना, वो स्टाइल में थोड़ा सा है ये गाना। बोतल से बाहर आ गया जिन, इसमें थोड़ा सा एक मराठी का भी फ्लेवर है। मुंबई की सड़कों पर ये गाना शूट हुआ है, कमाल का गाना है। और वैसे ही गाना है बिच्छू बिच्छू आशा जी का, वो भी बड़ा मज़ेदार गाना है। उसमें भी SRK के एफर्ट्स को सलाम है। दोनों गाने देखिएगा, पूरा एल्बम जाके प्लीज़ रिविज़िट करिएगा। यहाँ पे तो मैं आपको सुना नहीं सकता, लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, आप जाके डेफिनेटली रिविज़िट करिएगा। अच्छा, ये शाहरुख के जो शुरुआती दिनों की जो फिल्में थी ना, उनकी बात ही कुछ अलग थी, बड़े दिल के करीब है। बड़ा इनोसेंस भी था SRK के फेस पे, ख़ास करके ये जो हल्की फुल्की मूवीज़ थी ना उनकी शुरुआती दौर की, जैसे कभी हाँ कभी ना हुआ, चमत्कार हुआ, राजू बन गया जेंटलमैन, गुड्डू,
ये फ़िल्में ज़रा दिल के बेहद करीब है 90s वालों के। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए और चमत्कार का आपका फ़ेवरेट गाना कौन-सा है ये भी कमेंट्स में बताइए। चमत्कार फ़िल्म से जुड़ी आपकी क्या यादें हैं ये भी मुझे कमेंट्स में बताइए। डिस्कशन चलता रहेगा, 90s की बातें चलती रहेंगी और ये बातें चलती रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये वीडियो सभी 90s वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।